नमस्ते बच्चों, अप्पा पब्लिक स्कूल के हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका रश्मि सी हिरेमठ। बच्चों, आज हम इस कक्षा में पाठ 8 हाथी की बात पाठ के अभ्यास पुस्तिका भाग का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम हाथी की बात पाठ को पढ़ चुके हैं। एक और बार हम क्या करेंगे, हाथी की बात पाठ को फिर से दोहराएंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इस पाठ के अभ्यास पुस्तिका भाग का अध्ययन करेंगे। समझ में आया बच्चों? तो हाथी की बात पाठ में क्या क्या हुआ था। हाथी अपनी आत्मकथा को बताती है। इस पाठ में हाथी बताता है कि उसका नाम क्या था। हाथी का नाम क्या था बच्चों? हाथी बताता है उसका नाम गजानन था। और हाथी क्या करता है, अपनी शरीर के अंगों का परिचय देता है। क्या कहता है हाथी? हाथी बताता है कि उसके 2 बड़े बड़े कान हैं, एक सूंड है और 4 पैर है बोलकर बताता है। बाद में हमें बताता है कि उसके सूंड से वह क्या क्या काम करता है, उसके बारे में भी हमें बताता है। क्या काम करता था अपनी सूंड से हाथी? हाथी अपनी सूंड से भोजन मुंह में डालता था। और क्या करता था बच्चों? वेरी गुड। और हाथी अपनी सूंड से वजन वाले लकड़ी भी उठाता था। बाद में हाथी अपने परिवार के बारे में परिचय देता है। वो कहाँ रहता है उसके बारे में भी हमें बताता है। हाथी कहाँ रहता था? हाथी केरल राज्य के कोच्चि शहर के एक मंदिर में अपने परिवार के साथ रहता था। और वह क्या क्या करता था, उसको क्या क्या पसंद है, उसके बारे में भी हाथी हमें बताता है ना। क्या बताता है इसके बारे में हाथी हमें? हाथी बताता है कि उसे पानी में खेलना बहुत पसंद है। और वो जब मंदिर के पास के नदी में खेलने के लिए जाता है, तब वह क्या देखकर खुश होता था हाथी? वहां पर बहुत सारे तितलियां, चिड़िया, मछलियां, ये सब देखकर हाथी बहुत खुश होता था। और हाथी बताता है कि उसको बॉल से खेलना यानी गेंद से खेलना बहुत ही पसंद है। तो हाथी क्या करता है, जब शहर में घूमने के लिए जाता है तब क्या करता था, बच्चों के साथ फुटबॉल भी खेलता था। बाद में हाथी बताता है कि वह सिर्फ शहरों में ही नहीं रहता, वो क्या करते हैं हाथी, जंगलों में भी रहते हैं। जंगलों में सभी हाथी कैसे रहते थे? झुंड में ही रहते थे। झुंड का अर्थ क्या है बच्चों? झुंड का अर्थ है ना, वो झुंड, ग्रुप। ग्रुप में ही हाथी क्या करता था? ग्रुप में रहते थे। और हाथी बताता है कि वो जंगल में जब भी घूमने के लिए सभी हाथियां जाते हैं, तब क्या करते थे? सभी मिलकर ही जंगल में घूमते थे, अकेले अकेले नहीं जाते थे। और जाते वक्त क्या होता था, उस हाथियों का नेता यानी लीडर जो रहता है, वह हाथी सबसे आगे रहता था, सभी हाथी उसके पीछे रहते थे। इस तरह से वो एक लाइन बनाकर जंगल में जाते थे बोलकर हाथी बताता है। बाद में हाथी क्या बताता है बच्चों, किसके बारे में हमें परिचय देता है? बाद में हाथी अपने प्रिय महावत के बारे में बताता है। महावत कौन है बच्चों? महावत का अर्थ क्या है? महावत यानी हाथी की देखभाल करने वाला। इस हाथी का जो देखभाल करता था महावत, उस महावत के बारे में हाथी क्या करता है, परिचय देता है कि मेरे महावत बहुत ही अच्छा आदमी है, वो अच्छी तरह से मेरा ख्याल रखता है और मेरा मनपसंद के जो प्रिय भोजन है उसे मुझे खाने के लिए भी देता है। हाथी का प्रिय भोजन क्या था बच्चों? केले और गन्ने थे। तो वो सभी भोजन को क्या करता था महावत, हाथी को खाने के लिए देता था और हाथी का अच्छी तरह से देखभाल करता था और प्यार से वह देखता था। उसके बाद हाथी क्या करता है, बाकी लोगों का परिचय भी देता है कि त्योहारों के दिन क्या करते हैं, सभी मेरा पूजा करते हैं, मुझे प्यार से देखते हैं बोलकर इन सभी बातों को हाथी ने क्या किया है, हाथी की बात पाठ में हम लोगों को बताया है। तो यहाँ तक के पाठ को हमने समझ चुके हैं और जान भी चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पाठ के अभ्यास पुस्तिका भाग जो है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें सबसे पहले देखो, आपको पुस्तक निकालो। पुस्तक में पेज नंबर
58 में ख खंड में दिए हैं। ख खंड में क्या दिए हैं बच्चों? सोच कर बताइए। कुछ प्रश्न दिए हैं, उसका उत्तर आप सिर्फ आपको बताना है, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है। और कैसे बताना है? पाठ को याद करके सोच समझकर उसका सही उत्तर कौन सा है वो उत्तर आपको बताना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? पहला प्रश्न है, गजानन हाथी का घर कहाँ था? मैं अभी आपको दोहराई ना, अभी आपको बताई ना, गजानन का घर कहाँ था बच्चों? वेरी गुड। कहाँ था गजानन का घर? केरल के कोच्चि शहर के पास एक बड़े मंदिर में उसका घर था, यानी वो उसी मंदिर में रहता था। समझ में आया बच्चों? दूसरा प्रश्न क्या है? हाथी को महावत क्यों अच्छा लगता था? वह बात भी मैं अभी आपको बताई। महावत किस लिए हाथी को अच्छा लगता था बच्चों? क्योंकि वह हाथी का अच्छी तरह से देखभाल करता था, इसीलिए महावत हाथी को पसंद था। समझ में आया बच्चों? तीसरा प्रश्न क्या है? हाथी झुंड में रहना क्यों पसंद करते हैं? झुंड यानी ग्रुप, अभी मैं बताई ना आपको, झुंड यानी ग्रुप। तो हाथी जो ग्रुप में ही, झुंड में ही रहना किस लिए पसंद करते थे? क्योंकि एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए। दूसरे जानवरों से जंगल में उनको खतरा होता था ना, इसीलिए क्या करते थे? झुंड में रहे तो एक दूसरे का हम ख्याल रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं बोलकर हाथियां क्या करते थे? सभी झुंड में रहना ही पसंद करते थे। तो ये क्या था बच्चों? सिर्फ आपको सोचकर बताना था। नेक्स्ट बिट में क्या है? ख खंड में दिए हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सिर्फ आपको एक ही शब्द में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न क्या है बच्चों? हाथी का दूसरा नाम। हाथी का दूसरा नाम क्या था बच्चों? क खंड में पहला प्रश्न है। क खंड में पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, हाथी का दूसरा नाम। अभी मैं आपको बताई ना, हाथी का और एक नाम था, क्या था वो नाम? वह नाम था गजानन। हाथी का दूसरा नाम गजानन है ना बच्चों? दूसरा प्रश्न क्या है? हाथी का मनपसंद खेल। कौन सा खेल खेलने पर हाथी को खुश होता था? उसको कौन सा खेल खेलना पसंद था? फुटबॉल। बच्चों के साथ वह कौन सा खेल खेलता था? फुटबॉल, है ना बच्चों? फुटबॉल। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों? तीसरा प्रश्न है, हाथी की देखभाल करने वाला। हाथी की देखभाल करने वालों को हम क्या कहते हैं? हाथी की देखभाल करने वाला महावत। क्या है? महावत। चौथा प्रश्न है, हाथी का प्रिय भोजन। हाथी का प्रिय भोजन क्या था बच्चों? हाथी को क्या पसंद था? महावत उसे क्या खाने के लिए देता था? वेरी गुड। क्या था हाथी का मनपसंद भोजन? केले और गन्ने। केले और गन्ने। नेक्स्ट खंड कौन सा है बच्चों? लिख कर बताइए। आपको लिख कर बताना है। इससे पहले आपने क्या किया था? सिर्फ एक शब्द में उत्तर दिए थे, लेकिन नेक्स्ट क्या करना है आपको? पूरे एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। क्या है वो यहाँ पर प्रश्न? हाथी अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है? क्या क्या काम करता था हाथी अपने सूंड से? खंड कौन सा है? खंड ग है। उसमें पहला प्रश्न है कौन सा? हाथी अपनी सूंड से क्या क्या काम करता है? क्या क्या काम करता था बच्चों हाथी अपने सूंड से? वेरी गुड। भोजन मुंह में डालता था, और एक काम क्या करता था? वजन वाला लकड़ी भी अपने सूंड से ही उठाता था। तो उत्तर क्या है? हाथी अपनी सूंड से
भोजन, भोजन यानी बच्चों खाना, आहार, भोजन मुंह में डालता है और तथा लकड़ी भी उठाता है ना बच्चों। ये दो काम हाथी अपने सूंड से करता था। दूसरा प्रश्न क्या है, नदी के पास हाथी क्या देखकर खुश होता था। जब मंदिर के पास एक नदी था, वहां नहाने के लिए जब हाथी जाता था, तब वह उस नदी के पास हाथी क्या देखकर खुश होता था। वेरी गुड, वो तितलियां, चिड़िया और मछलियों को देखकर बहुत ही खुश होता था, है ना बच्चों। क्या है उत्तर में, दूसरा प्रश्न का उत्तर क्या है, हाथी नदी के पास, हाथी नदी के पास तितलियां, चिड़िया और मछलियों को देखकर खुश होता था। तीसरा प्रश्न क्या है बच्चों, भारत में हाथी ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। जब मैं हाथी की बात पाठ्यक्रम की तब आपको बताई थी कि ज्यादातर हाथियां कहाँ देखने के लिए मिलते थे, उसके बारे में मैं आपको बताई थी। तो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं हाथी हमें ज्यादातर। वेरी गुड, कहाँ कहाँ भारत में हाथी, भारत में हाथी ज्यादातर कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, ज्यादातर असम, त्रिपुरा, केरल और मैसूर में ज्यादातर हाथी देखने के लिए मिलते हैं, है ना। ज्यादातर हाथी असम, त्रिपुरा, केरल और मैसूर के जंगलों में पाए जाते हैं। समझ में आया बच्चों, प्रश्न उत्तर हुआ। अब क्या है, आपको समान अर्थ वाले शब्द पर सही का निशान लगाइए। समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं बच्चों, मैं आपको जब पुनरावर्तन कराई थी तब बताई थी। समान अर्थ वाले शब्द क्या होते हैं, दो शब्दों के अर्थ में समानता होती है ना, उन शब्दों को समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। यानी दो शब्द देखने में और लिखने में अलग अलग होते हैं, लेकिन उन दोनों शब्दों के अर्थ में समानता होती है, वैसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। अब देखो ख खंड में आपको दिए गए इधर पहला क्या है, हाथी। हाथी का और एक अर्थ क्या है और उसका दूसरा नाम क्या है, गज। हाथ बोले तो हाथ, हैंड। जानवर बोले तो प्राणियां, लेकिन गज बोले तो हाथी। हाथी का और एक अर्थ है
गज। आपको सही का निशान लगाना है उधर हाथी पर, गज पर, ऐसा। सेकेंड वन क्या है बच्चों? नदी। नदी का और एक अर्थ क्या है? सरिता। नदी का और एक अर्थ सरिता। तीसरा क्या है? मित्र। मित्र का अर्थ देखो, इधर तीन ऑप्शन दिए हैं, लड़का, बालक, दोस्त। उन तीनों में सही उत्तर कौन सा है? दोस्त। मित्र यानी दोस्त। चौथा कौन सा है? मंदिर। मंदिर का अर्थ है, क्या क्या दिए हैं इधर ऑप्शन में? घर, महल, देवता का घर। मंदिर यानी देवता का घर। देवता का घर। समझ में आया बच्चों समान अर्थ वाले शब्द के बारे में? अब ख खंड में क्या दिए हैं? किसी भी वर्ण पर आगत ध्वनि लगने से अ की आवाज आती है, जैसे मॉल। चित्र देखकर इनके नाम लिखिए। देखो बच्चों, अब हम क्या जानेंगे? यह आगत ध्वनि क्या होती है, वो कैसे अक्षरों पर लगाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। क्या है ये आगत ध्वनि? आगत का अर्थ होता है आया हुआ। आगत का अर्थ क्या है? आया हुआ। देखो क खंड में दिए है ना, यह चिन्ह दिए हैं आपको। इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आगत ध्वनि कहते हैं। आगत का अर्थ होता है आया हुआ। यानी कुछ इंग्लिश के शब्द जब हिंदी में हम उच्चारण करते हैं, हिंदी में हम जब बोलते हैं, उस अक्षरों पर अ का आवाज आता है, लेकिन हमारे 12 कड़ी में अ शब्द नहीं आते। इसीलिए जब इंग्लिश शब्दों को हिंदी के वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, तब इंग्लिश शब्द में अ का आवाज आ रहा, तो वैसे शब्दों पर हम क्या करते हैं? इस चिन्ह को लगाते हैं। अब उदाहरण के लिए इधर देखो, आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हैं, पेज नंबर 59 पर ख खंड में दिए हैं कुछ चित्र। उन चित्रों का नाम का उच्चारण करके आप देखो, वहां पर आपको समझ में आएगा कि कौन से अक्षर पर आपको यह आगत ध्वनि लगानी है। इधर क्या है बच्चों? डॉक्टर का चित्र दिए है ना बच्चों? लेकिन ड अक्षर हिंदी में नहीं है। डडा डीडी में क्या होता है? डा आता है और डो आता है, लेकिन ड अक्षर उसमें नहीं है। अब हमें हिंदी के शब्द को ड में लिखना है, तो हम क्या करते हैं? ड के ऊपर, अब देखो ये पढ़कर देखो, ये क्या हुआ? डॉक्टर हुआ। लेकिन हम डॉक्टर नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? डो कहते हैं। लेकिन दो अक्षर हिंदी में नहीं है। इस डो ध्वनि को हम उच्चारण करने के लिए क्या करते हैं? इस अक्षर के ऊपर इस आगत ध्वनि को लगाते हैं। अब यह क्या होता है? डॉक्टर होता है। समझ में आया बच्चों? वैसा ही चित्र 2 में दिए हैं चॉकलेट। अब इधर लिखकर देखो, चॉकलेट। अब ये क्या हुआ? चॉकलेट हुआ। लेकिन हम चॉकलेट तो नहीं कहते, क्या कहते हैं? चौ कहते हैं। लेकिन चौ अक्षर हिंदी में नहीं है। इसे चौ बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस अक्षर के ऊपर इस आगत ध्वनि को लगाते हैं। यह आगत ध्वनि लगने पर यह अक्षर कैसे उच्चारित होता है? चौ के रूप में उच्चारित होते हैं। अब तीसरा क्या है? तीसरा है फ्रॉक। तीसरा चित्र क्या कौन सा है बच्चों? फ्रॉक है। अब ऐसा लिख कर देखो, ये क्या होता है? फ्रॉक होता है। लेकिन हम फ्रॉक नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? फ्रॉक कहते हैं। ओ की आवाज आ रहा, तो इधर हमें क्या करना है? आगत ध्वनि का चिन्ह लगाना है। वैसे ही फोर्थ वन में है फुटबॉल। फुटबॉल। देखो इधर, ये फुट बॉल हुआ, बॉल हुआ क्या? नहीं, ये क्या हुआ? फुट बॉल हुआ है।
अब हम हिंदी में गेंद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेंद को इंग्लिश में बॉल कहते हैं, लेकिन हम बॉल ऐसे लिखे तो ये क्या होता है? बाल होता है। बाल का अर्थ क्या होता है हिंदी में? हेयर्स होते हैं ना, वो होता है। लेकिन हम बाल उच्चार नहीं कर सकते, इसको बॉल करने के लिए हमें इधर क्या लगाना है? इस आगत ध्वनि को लगाना है। अब ये क्या होता है? बॉल बोलकर उच्चारित होता है। वैसे ही हमें इधर क्या करना है? फुट बॉल करना है, तो इसके ऊपर क्या आता है? आगत ध्वनि आता है। समझ में आया बच्चों? आगत ध्वनि क्या होते हैं और उसे किस तरह से शब्दों में प्रयोग करना है, उसके बारे में आपको समझ में आया ना? अब हम दूसरा खंड देखेंगे, क्या है? सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्या करना है? कुछ वाक्य दिए हैं आपको, उस वाक्य के लिए कौन सा उत्तर सही है उसके बारे में आपको बताना है। क्या है इधर? मछली जल में तैर डैश। इधर इसमें रहा रही का प्रयोग आपको करना है। देखो बच्चों, जब स्त्री पुल्लिंग का शब्द होता है वहां पर क्या होता है? आ मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को हमें लगानी पड़ती है, और स्त्रीलिंग शब्द के लिए हमें ई मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को उसके आगे लगानी पड़ती है। इसमें और एक आता है, एक ही मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को हम क्या करते हैं? सम्मान दे के बात करना है, नहीं तो वह वाक्य बहुवचन में प्रयुक्त हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ता है? एक ही मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को उसके आगे लगाने पड़ते हैं। तो इधर मछली जल में तैर डैश है, इसमें रहा नहीं आता क्योंकि मछली क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें इसमें क्या भरना है? रही, ई की मात्रा से समाप्त हो रहा है ना वो शब्द, उसे लगाने पड़ते हैं। इधर क्या होता है? मछली जल में तैर डैश है, में क्या लगाना है इधर? रही, क्योंकि ये मछली जो है ये क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हमें ई की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को हमें इधर भरना है। वैसे ही दूसरा क्या है? माँ बच्चे को लेने स्कूल डैश है। इधर उत्तर में आपको दो ऑप्शन क्या दिए हैं? गई है, गया है। देखो, माँ क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें इधर क्या भरना है? ई से समाप्त होने वाले शब्द को इधर हमें भरना है। आ की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्द कैसे वाक्य पर आता है? पुल्लिंग शब्दों पर आता है। तो हमें इधर क्या लिखना है? गई, माँ बच्चे को स्कूल लेने गई है। तीसरा क्या है बच्चों? यह किताब मेरे भाई डैश। यह किताब मेरे भाई डैश है। अब इधर किताब के बारे में बता रहे हैं। किताब शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द है तो हमें क्या करना है? ई की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को इधर हमें लिखना है। तो ये स्त्रीलिंग है तो की आता है, किताब, बाई की। किताब किसकी है? बाई की। नेक्स्ट फोर्थ वन में क्या है? पेड़ पर चिड़िया डैश है। क्या है बच्चों इधर? पेड़ पर चिड़िया। चिड़िया कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है? चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हमें क्या करना है? पेड़ पर चिड़िया, चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है तो हमें बैठी, ई की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को हमें इधर भरना है। इधर देखो,
पेड़ पर चिड़िया डैश है। क्या बनना है बच्चों इधर? बैठी, क्योंकि चिड़िया क्या है? चिड़िया क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए हमें इधर ई की मात्रा से समाप्त होने वाले शब्दों को भरना है। तो बच्चों अब सभी को अभ्यास पुस्तिका भाग में जो जो खंड दिए हैं उन सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।